वेलकम स्टूडेंट। मेरे चैनल मनोरमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। अब इंटर का एग्जाम तो कल अंतिम है और आपका नंबर आ रहा है। आप तैयारी कीजिए और मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ भी। और मैं लगातार मैथ आपको देने जा रहा हूं। उसके बाद पहला दिन हिंदी है। कल मैं हिंदी का क्वेश्चन जो वीवीआई सब है केवल क्वेश्चन डालने जा रहा हूं। आप लोग तैयार रहेंगे और उम्मीद है कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्णता हासिल करेंगे। धन्यवाद। एक क्वेश्चन है मैथ में कि कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्या है, उसका योगफल कितना है? 50 है। उनमें से क्या कहता है? उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7 गुनी है। कितना सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है दो संख्या है, उसके योगफल, दोनों का योगफल का मान कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। उसमें से एक संख्या दूसरे संख्या का क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है? वह 7/3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उनमें से एक संख्या जो बनेगा दूसरी संख्या की क्या है? 7/3 है। इसके अंदर में कुछ छुपा हुआ है। इसका मतलब है मैं पहली संख्या नहीं मान करके दूसरी संख्या मानूंगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। 7/3 गुनी है दूसरी संख्या की 7/3। तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या पहले लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x मानेंगे और पहली संख्या या एक संख्या, मतलब कहता है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना है? इससे गुना हो जाएगा। तो पहले हम x मानेंगे ना, पहले मानना पड़ेगा दूसरी संख्या। आप एक संख्या पहली संख्या मान सकते हैं, लेकिन हिसाब को देखिए, हिसाब में कुछ छुपा हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या की, मतलब दूसरी संख्या x है और ये संख्या कितना आ गया? 7/3 आ गया। इसी कारण से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पहले में दूसरी संख्या मान करके हम बनाए। पहली संख्या क्या आएगा? 7/3 x। 7/3 गुनी है। गुनी मतलब क्या? दूसरी संख्या की गुनी है। दूसरी संख्या क्या है? x है। देखिए, आपका दिमाग में ऐसा आता होगा कि तरुण सर पहली संख्या क्यों नहीं माना, पहली दूसरी संख्या मान लिया। मानने का वजह है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या जो बनेगा दूसरी संख्या की 7/3 होगा। इसीलिए मैं पहले क्या माना गया, मानना पड़ा हमको दूसरी संख्या बराबर x माने पहली संख्या 7/x। अब हिसाब में कहता है, पहला स्टेप को देखिए, यहां लिखा हुआ है ध्यान से, दो संख्याओं का योगफल 50 है। आप कई बार हिसाब बनाया होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको वचन देता हूं, अभी भी इन मौका पर आप समझिए, आप रिटर्न जाइए फिर से कि कहता है दो संख्या का योगफल, दो संख्या है ना, मेरे पास एक x है, दूसरा क्या निकला है? 7/3x। उसका योगफल, दोनों को क्या करेंगे हम? योग करेंगे। प्रश्नानुसार लिख करके यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे x + 7/3x बराबर कितना आएगा? 50। क्योंकि हिसाब में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। अब क्या करेंगे? और देंगे। कई लोग ऐसे ऐसे देते हैं, दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी देते होंगे। तो आप एरो का भी चिन्ह दे सकते हैं, हिंदी में या लिख सकते हैं। मैं तो ओ आर लिखता हूं। ओ आर लिखिए, एक ही बात है। 3x, 3 लिए कॉमन, यहां झुट्टो का मान है, क्या है? झुट्टो का मान 1।
3 का 3 एलसीएम, x प्लस यहाँ पर 3 3 कट गया, 7x बराबर 50 आया, 7x बराबर 50 और से 7 3 10x बटे 3 बराबर 50। अब क्या करेंगे और 10x बराबर 50 गुना 3 करेंगे। क्यों करेंगे 3? चूंकि हम क्रॉस कराए, वह क्रॉस कराए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रज गुणक। आप पढ़े होंगे कि कोना कोनी गुणक, देहाती नियम में कोना कोनी बोल सकते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स भाषा में अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और या तो ब्रज गुणक क्या लिख सकते हैं, ब्रज गुणक। ब्रज गुणन कर करके आप कोना कोनी गुना कर करके कितना आया मेरे पास, 10 गुना x करेंगे, 10x गुना 1 करेंगे, 10x बराबर 50 गुना कितना आया, 3 आ गया। अब क्या करते हैं यहां और देंगे, और देने के बाद क्या होता है यहां देखिए, x को ही छोड़ देंगे, 50 गुना 3 बटे 10 गुना में है भाई, यहां कितना आ गया, इन ये गुना में भाग में आ गया, ये दोनों कट गया, 10 पचे 50 पढ़े होंगे बचपन में, 10 का 10 10 पचे 50 और x बराबर 5 गुना 3 और x बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया 15। मेरे पास x का मान आ गया 15। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या जो माने थे वो x है, x का मान हो गया 15, ये 15 आंसर हो गया। और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर 7 बटे एक्स 3 और यहाँ x है, देखिए 3 बटे x बराबर 7 बटे 3, मतलब 7 बटे 3x, 7 बटे 3 गुना x का मान यहाँ 15 है, 5 दिया 15, ये क्या हो गया 5 बराबर 7 गुना 5, 7 पचे 35, ये 7 पचे 35 आंसर निकल गया। आप समझ गए होंगे, समझिए, देखिए मेरा बढ़िया से देखिए हिसाब को, एक एक लाइन को आप पढ़िए हिसाब को, पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप इत्मीनान से 100 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव आने के बाद उसको बढ़िया से बनाइएगा, 50 बनाना है, उसके 2 नंबरिया आएगा 30 को, उसमें से 15 बनाना है, और इसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। हिसाब घबरा के बनाने का नहीं है, आप बढ़िया से यदि बनाते हैं, बढ़िया अच्छे से बनाते हैं, अंक आपको कटेगा नहीं, ठीक है, बनाइए, अच्छा से पढ़िए, सोचना नहीं है, लेकिन आपको दिशाएं बदलनी होगी, कामयाबी होने के लिए दिशाएं तो बदलनी पड़ेगी, कुछ तो बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ाई जो है, थोड़ा सा पढ़ाइए, तो समय दीजिए पढ़ाई पर। आपके पास समय कहाँ है, 4 से 5 दिन आपका 17 तारीख आने में देर है, आज 12 तारीख है, सब जानता है। बनाइए हिसाब बनाइए। मैं तो बहुत लेट से आया, लेकिन आने वाला समय मैं तैयार हूं, और सब बच्चे के लिए और सभी स्टूडेंट के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 संख्याओं वाला आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, लिखिए।